भावाम्बुधौ सन्ततसाश्रुमग्नं लीलारसज्ञं रसिकावलम्बं भक्तेषु पूज्यं मृदुगौरमूर्तिं वन्दे गुरुं तं परमं शरण्यं वन्दे गुरुं तं परमं शरण्यम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम श्री हर्षण कृपामृत सरिता के इस अंक में श्री सीताराम विवाहोत्सव, जिसे पूर्णी की समैया के नाम से जाना जाता है, उस पर चिंतन कर रहे हैं। सभी रसिक जनों का आज पुनः इस मंच पर स्वागत है। पूर्णी की श्री सीताराम विवाहोत्सव समैया की शुभारंभ कर्त्री एवं प्रेरक शक्ति प्रातः स्मरणीय माता जी आज से कोई 1 शताब्दी पूर्व तत्कालीन कोठी राज्यांतर्गत झाली ग्राम में, जो इस समय मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, पंडित भोरे राम जी दुबे के घर में अवतरित हुई थी। माता पिता की लाडली दुलारी पुत्री होने से वे रानी नाम से संबोधित की गईं, जिसे लोगों ने दुलार की भाषा में रनिया रूप में परिवर्तित कर लिया था। पंडित घराने में जन्म होने से इन्हें बचपन से ही भगवत स्तुति के अनेक स्तोत्र, पुरुष सूक्त के श्लोक, भगवान की पूजा में प्रयुक्त श्लोक आदि कंठस्थ हो गए थे। वे प्रायः भाव विभोर दशा में स्तुतियों का पारायण करती रहती थी। प्रभु का ऐसा मंगलमय विधान बना कि जैसा पांडित्यपूर्ण घराना आपके पितृकुल का था, तदनुरूप धर्मपरायण, कर्मनिष्ठ, सदाचारी, भगवत भक्त पंडित रामजीवन शरण त्रिपाठी पौड़ी ग्राम निवासी आपको पति रूप में प्राप्त हुई, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन धर्म कर्म के परिवेश में अत्यंत आनंद पूर्वक व्यतीत होने लगा। अतएव इनके घर में सुख एवं शांति का वातावरण परिलक्षित होता था। संत सेवा के विषय में इन दंपति का नाम सुविख्यात हो गया था। सभी मत पंथ के संत महात्मा बिना किसी भेदभाव के इनके घर पर पधारते रहते थे।
बालक के समुन्नत गौर भाल में ऊर्ध्व पुंड की 3 रेखाएं स्वभावतः झलक रही थी। अतएव एक वृद्ध महानुभाव ने इन्हें तिलकधारी राम के नाम से संबोधित किया। यह स्वाभाविक नामकरण संवेद स्वर से अनुमोदित हो गया। पंडित रामजीवन शरण जी अपने सुकृत के मूर्तिमान स्वरूप को पाकर भगवान जगन्नाथ स्वामी के दरबार में अपनी कृतज्ञता ज्ञापन हेतु पधारे तथा वहीं जगन्नाथ धाम में ही संवत 1976 में परम पद में लीन हो गए। संभवतः आचार्य प्रभु के लालन पालन का संपूर्ण से विधाता ने रानी मां के लीलार में अंकित कर दिया था। निदान रानी मां ने अपने एकमात्र लाडले पुत्र की शिक्षा दीक्षा का उत्तरदायित्व संभाला। आपके प्रेममय लालन पालन में आचार्य प्रभु के भगवत प्रेम की दिव्य लीलाएं प्रकट होने लगी। तब तो वे भगवत भक्तों के चित्त को अनायास आकर्षित करने लगे। अयोध्या के रसिक संत श्री कौशल किशोर दास जी महाराज ने जब माता जी के 60 वर्षीय कुमार तिलकधारी राम जी के चित्ताकर्षक दिव्य वपु का दर्शन किया तो वे उन्हें स्वरूप पद पर प्रतिष्ठित कर अपने सरकार की झांकी झांकने हेतु अकुला उठे। प्रेममयी माता जी का वात्सल्यपूर्ण हृदय संत भगवान की इस मांग पर बहुत कुछ उसी भांति व्याकुल हो गया जैसे त्रेता युग में चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ जी महामुनि विश्वामित्र जी की याचना पर कुछ क्षणों के लिए किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। अंततः माता जी की संत निष्ठा एवं जन कल्याण की भावना ने उनके वात्सल्य प्रेम पर विजय पाई, जिससे उन्होंने अपने दुलारे लाल को स्वरूपाई हेतु संत भगवान को सौंप दिया। स्वरूप पद पर प्रतिष्ठित आचार्य प्रभु तदावेश में मग्न होकर प्रेम विभोर हो जाते थे। अस्तु मातुश्री को बराबर शंका बनी रहती थी कि कहीं एकमात्र प्राणाधार लाल गृह त्याग कर सर्वदा को चला ना जावे। आचार्य प्रभु के बचपन से ही वे ऐसी भविष्यवाणियां सुनती चली आ रही थीं कि तुम्हारा लाल एक महान योगी संत होगा। अतएव उनका संकालु रहना स्वाभाविक ही था। तथापि उन्होंने अपने लाडले के भगवत प्रेम की दिशा में कभी कोई अवरोध पैदा नहीं किया। प्रत्युत सत्संग के अवसरों में शामिल होने हेतु सुविधा प्रदान करती रही। अंततः एक दिन माता जी के मन का भय साकार रूप घर कर उपस्थित हुआ, जब 13 वर्षीय आचार्य प्रभु बिना किसी सूचना बिना किसी मार्ग व्यय पाथे आदि के ही एकाकी अयोध्या धाम प्रस्थित हो गए। तब तो मातृ हृदय की तड़पन का अनुमान करके कोई भी सहृदय व्यक्ति द्रवीभूत हुए बिना नहीं रह सकता। मातुश्री की छटपटाहट अविराम प्रार्थना के रूप में युगल सरकार के अंतःकरण को हिलाती रही, जिससे प्रेरित होकर आचार्य प्रभु किंचित कालोपरांत वापस घर लौट आए। हुआ यह था कि अयोध्या में संत श्री कौशल किशोर दास जी महाराज मिल गए, जो इन्हें स्वरूप भगवान बनाते थे। वे इनकी घरेलू परिस्थिति से भली भांति परिचित थे, अतः उन्होंने ही संतों से प्रार्थना कर ली थी कि इन्हें विरक्त दीक्षा न दी जाए। निदान आचार्य प्रभु को घर लौटना पड़ा था।
आचार्य प्रभु की निष्ठा से ही श्री सीताराम विवाहोत्सव में बचपन से ही थी। तदर्थ वे जहाँ कहीं विवाह लीला होते देखते, वहीं अपने घर से सुलभ सामग्री प्रेम पूर्वक पहुँचाते रहते तथा श्री लक्ष्मी निधि भैया जी के भाव में तल्लीन होकर अपने युगल सरकार का पाद प्रक्षालन कर यथासाध्य भेंट समर्पित करते थे। इसी भांति प्रायः अन्य स्थानों पर होने वाली भगवत लीला अभिनय का अधिकांश व्यय भी माताजी के घर से ही पूरा होता रहता था। किंतु पड़ोसी सज्जन के घर में संपन्न श्री रामलीला का 100% व्यवहार जब माताजी को वहन करना पड़ा तो उन्होंने सहर्ष व्यवस्था दे दी कि अगले वर्ष से समैया हमारे ही द्वार पर होगी। निदान हमारे अभीष्ट समैया का शुभारंभ हुआ। शिक्षा पूर्ण हो जाने पर आचार्य प्रभु समीपस्थ खजुरी ताल संस्कृत विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत होकर गृहस्थ जीवन की नौका खेने लगे। ये दिन माताजी के लिए परम सुखमय थे। इसी बीच बरैया ग्राम निवासी श्री मोहन बरई ने आचार्य प्रभु को खजुआ ग्रामस्थ धर्मशाला एवं बाग समर्पित कर वहां श्री विग्रह पधार कर उस मंदिर एवं आश्रम का स्वामित्व सौंप दिया था। तब आचार्य प्रभु उस आश्रम में रहकर साधना लीन रहने लगे। तब से पौड़ी की समैया का प्रसार हुआ। खजुआ के इस श्री मिथिला बिहारी कुंज मंदिर में भी पौड़ी की ही तरह समैया संपन्न होने लगी। यहाँ की समैया की तिथियां फाल्गुन शुक्ल द्वितीया से सप्तमी तक निर्धारित की गई। आचार्य प्रभु ने समस्त लोक के कल्याणार्थ शरीर धारण किया। उस समय समस्त संतों ने पधारने का वचन दे दिया था, किंतु
आचार्य प्रभु ने ऐसा कोई वचन नहीं दिया। तब माता जी ने अयोध्या धाम स्थित आचार्य प्रभु के प्रातः स्मरणीय भुवन वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करने का निश्चय किया। श्री किशोरी जी के प्रति पुत्री भाव की भावना निष्ठा होने के कारण मातुश्री अब तक अयोध्या धाम नहीं गई थी, क्योंकि बेटी के यहाँ का अन्न जल ग्रहण करना भारतीय माता पिता अनुचित मानते हैं। अब जब विवश परिस्थिति में अयोध्या गए बिना कार्य न हो सकता था, तब वे अपने निर्वाह हेतु खाद्य सामग्री अपने साथ लेकर अयोध्या धाम पहुंची। वहां व्यासासन पर आसीन आचार्य प्रभु को देखकर उनके प्रति अपने बेटे की भांति नहीं, एक सिद्ध संत की भांति व्यवहार दंडवत प्रणाम किया तथा हाथ जोड़कर प्रार्थना की, तुम तो अपने बहनी के नेरे रहे का आइन गया हो, पर हमारो डोरी न टुराया, जौने हमहु उन्हीं के नेरे पहुंच जाई, बस हमारी यह विनती है। तत्पश्चात आचार्य प्रभु के प्रातः स्मरणीय गुरुदेव अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज से प्रार्थना की कि आपकी आज्ञा हो जावे तो ये वर्ष में एक बार 6 दिन के लिए श्री सीताराम विवाहोत्सव समैया में पौड़ी पहुंच जाया करें। श्रद्धेय गुरुदेव ने उनकी प्रार्थना से द्रवीभूत होकर आचार्य प्रभु को स्पष्ट आज्ञा दे दी कि पौड़ी समैया में पहुंचना तुम्हारा परम धर्म है, इसमें विरक्त जीवन के नियम का उल्लंघन न होगा। हम तदर्थ तुम्हें आज्ञा दे रहे हैं। निदान माताजी पौड़ी वापस आकर प्रतिवर्ष नियमित रूप से समैया करने लगी। अब तो माताजी के लिए भगवान श्री सीताराम जी की विवाहोत्सव समैया ही एकमात्र जीवनाधार बन गई। अपने लाल के स्थान पर उन्होंने समैया को अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर लिया। इसी के सहारे वे जीवन नौका खेने लगे। वर्ष भर की उनकी जीवनचर्या विवाहोत्सव के निमित्त ही होती। अपना पेट काट काट कर वे वर्ष भर में जो भी अन्न दाना बचाती, उसे विवाहोत्सव समैया में लगाकर अपने को धन्य मानती। मातुश्री के हृदय में श्री किशोरी जी के विवाह के प्रति ऐसी लगन है कि वे प्रतिवर्ष अपने पुत्री का सच्चा विवाह मानकर सारा उत्सव संपन्न करती। प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर अधिकाधिक निष्ठा का दर्शन होता। वे अपना सब कुछ प्रतिवर्ष लगा देती, कभी कुछ बचाकर नहीं रखती। एक बार 2-3 वर्ष तक लगातार अवर्षण से अकाल की विषम स्थिति पैदा हो गई। तब मातुश्री ने अपनी पुत्रवधू एवं नातिन के साथ मटरा आदि मोटा अनाज खाकर जीवन यापन किया तथा गेहूं चावल आदि बचाकर संत सेवा के लिए सुरक्षित रखा। फिर भी अब व्यवहार पूरा पड़ता ना दिखाई दिया तो उन्होंने परामर्श दिया कि आप दोनों सरकारी राहत कार्य से बन रहे बांध में मिट्टी डाला आया करें। साधारण श्रम में विशेष मजदूरी मिलेगी, उससे रुपयों की व्यवस्था हो जाएगी। परामर्श हितकर था, किंतु जब इस प्रकार की मजदूरी से आचार्य प्रभु की प्रतिष्ठा पर आघात लगता दिखाई दिया तो इस विचार से किंग कर्तव्य विमूढ़ सी होकर छटपटाती रही। तब श्री किशोरी जी ने उन्हें स्वप्न में भरा पूरा भंडार दिखाकर निश्चिंत किया कि माताजी देखिए, आपके घर में कितने मिष्ठान भरे हैं, आप क्यों किसी भांति की चिंता कर रहे हैं। माताजी की संतनिष्ठा अनुकरणीय है। उन्हें सदा यही भावना बनी रहती कि मेरा सर्वस्व संत सेवा में लग जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। तदर्थ वे 90 वर्ष की ऐसी अत्यंत वृद्धावस्था हो जाने पर भी
तन मन धन से संत सेवा में तत्पर रहती हैं, जबकि उन्हें अब शरीर संचालन क्रिया में भी कष्ट होता है, तब भी वे वैसा जो कुछ बन पड़ता संतों के चरण धोने का प्रयास करने लगती हैं। इस अवस्था को देखकर संत समाज स्वयं यह चाहता कि हम भुवन वंद्या माता जी की सेवा पा सके तो धन्य हो जाए। ऐसी परम वंदनीय माता श्री में निरभिमानता इतनी है कि इतना महान कार्य संपादित करते हुए भी कभी यह भाव नहीं आता कि मैं यह सब कर रही हूँ। प्रत्युत वे सदा यही कहती रहती हैं कि यह सब श्री किशोरी जी कर रही हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। अपनी श्री किशोरी जी को वे हमेशा एक अल्प वयस्का पुत्री के रूप में ही देखती तथा हर समय पूर्ण वात्सल्य भाव से भावित रहती। अतएव वे घर में छोटी पुत्री को अकेला छोड़कर बाहर आने जाने को तैयार नहीं होती थी। वे अपने आप को सदा उनकी देखभाल में तत्पर मानकर सदा सक्त रहा करती। एक बार परसवाही में पंडित कैलाश प्रसाद जी ने उनसे वहीं रात में ठहरने की प्रार्थना की, तो वे बोली, हमारी छोटी बिटिया घर में अकेली न जाने कैसे रहेगी, उसे डर लगता होगा, भूखी प्यासी होगी। अतः वे उस दिन घर लौट आए। कहने की आवश्यकता नहीं, उनके ध्यान में अल्प वयस्का किशोरी जी थी। पंडित कैलाश प्रसाद जी भक्त हृदया मातुश्री की इस वात्सल्य भावना को जानकर मुग्ध हो गए। आचार्य प्रभु के विरक्त हो जाने के बाद उनके प्रति माता जी का व्यवहार संतवत बन गया था। जब प्रतिवर्ष समैया उत्सव में आचार्य प्रभु पूर्णी पधारते हैं तो वे उनके प्रति समस्त व्यवहारों का निर्वाह समागत संत महात्मा की भांति ही करती, यहाँ तक कि उनसे मिलने तक में अत्यधिक संकोच का अनुभव करती। श्रद्धेया माता जी की दिनचर्या का स्वरूप इस प्रकार संपन्न होता है। वे प्रातः उठते ही प्रभाती की श्लोक वंदना आदि का मौखिक पाठ करके फिर कुछ देर सीताराम सीताराम नाम का जप करती। तदनंतर स्नान के पश्चात शालिग्राम भगवान का विधिवत पूजन करती। उसके पश्चात मंत्रराज का जप एवं धर्म ग्रंथों का पाठ करती। सदा शालिग्राम भगवान को भोग समर्पित करके ही प्रसाद रूप में भोजन पाती। विधिवत माला द्वारा जप के अतिरिक्त भी सदा दिन रात सीताराम नाम का उच्चारण करती रहती। रात्रि में केवल थोड़े समय के लिए सोती, शेष समय उनका अनवरत नाम जप चलता रहता। अत्यंत वृद्ध शरीर हो जाने पर भी संत सेवा के लिए शारीरिक श्रम करती रहती थी। यहाँ तक कि उनकी वार्धक्य से झुकी हुई देह द्वारा सेवा लेते हुए संत महात्मा स्वयं संकोच में पड़ जाते, पर माता जी तो संत सेवा के लिए कमर ही कसी रहती थी। वे मना किए जाने पर भी संतों के चरण अपने हाथ से धोने हेतु सदा प्रयत्न करती रहती। आज श्री हर्षल कृपामृत सरिता मंच के इस अंक में श्री सीताराम विवाह उत्सव समैया की प्रारंभिक पृष्ठभूमि कैसे बनी, इस पर चिंतन किया गया। इसके आगे की चर्चा श्री हर्षल कृपामृत सरिता मंच के अगले अंक में संभव होगी। तब तक के लिए सभी रसिक जनों को जय जय सीताराम, जय जय श्री रानी माता जी की जय।